माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कुछ और डॉट्स जो एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन चैप्टर से आया है। तो आइए 10.3 के कुछ और डॉट्स को देखते हैं। एक डॉट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है एक पॉइंट दिया हुआ -1,3 और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है एक लाइन के ऊपर में। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y - 16 = 0। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। पॉइंट दिया है -1,3। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन के ऊपर में। तो पूछा जा रहा है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस समय इस परपेंडिकुलर का फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग पॉइंट P का नाम, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं कि P है और इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो उसका नाम A और उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k है। तो हमको यही h, k का वैल्यू पता लगाना है कि h, k का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है। There is a point -1,3. From that point, we have to draw a perpendicular on the line 3x - 4y - 16 = 0. Then we have to find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from point P. P point से जो perpendicular draw किया गया उसका coordinate foot of perpendicular का निकालना है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं given equation of line is 3x - 4y - 16 = 0। इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4y को राइट हैंड साइड में भेज दिए तो 4y = हो गया 3x - 16 = 16। 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। y = आ गया 3/4 × x माइनस 16/4 हो गया 4। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 3/4। ये जो लाइन गिवन लाइन है उसका स्लोप हो गया 3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन L से लाइन का स्लोप इसलिए समझने के लिए हम लोग L लिख देते हैं। ML का वैल्यू हो गया 3/4। लेट द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट -1,3 है उसका नाम मान लेते हैं कि P पॉइंट है और यहां से जो फुट ड्रॉ किया एंड इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, इसका इस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका नाम है A और A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k। इसी को पता लगना है। अब चूंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए लाइन के ऊपर में, अर्थात फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है अर्थात फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर A H के सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। सेटिस्फाई करने का मतलब लाइन के जो इक्वेशन उसमें x की जगह h और y की जगह k रख सकते हैं। 3h - 4k - 16 = 0 होगा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं h, k पॉइंट दिया, P पॉइंट दिया तो इस AP का स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ AP दो पॉइंट पता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 अर्थात k - 3 डिवाइडेड बाय h -+1। ये हो गया AP का स्लोप। सिंस AP इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन, ये जो AP है वो लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर है और हमें पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ AP का स्लोप इनटू स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप = -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AP हम लोग निकाले हुए k - 3 डिवाइडेड बाई h+1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन भी निकाले हुए 3/4 = -1। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3k - 9 और 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4h + 4 और दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर दिए -4h - 4। सबको एक तरफ लेके चले आइए। 4h राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में 4h + 3k और -5 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मेथड से सॉल्व करके h and k निकाले। हम लोग एलिमिनेट करते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने से -4 × 3 -12k हो जाएगा यहाँ पर। और 2 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो 3 4 = 12k, यहाँ +12k, यहाँ -12k, दोनों क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 में 4 से मल्टीप्लाई और उसके बाद ऐड कर देते हैं। ऐड दें, पहला में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9h - 12k - 48 = 0 और दूसरा में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 = 16h + 4 3 = 12k - 20 = 0। दोनों को जोड़ दे -12k + 12k, ये 0 हो गया।
16h प्लस 9h इज इक्वल टू 25h, माइनस 48 माइनस 20 माइनस 68 हो गया, 68 को उधर लेके चले गए, h इज इक्वल टू आ गया 68/25। तो एच का वैल्यू पता लग गया। इस एच का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। 1 में रख देते हैं। 3 इंटू 68/25 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 4k को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए तो प्लस 4k हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। 3 को 68 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 जा 24, कैरी 2, 6 3 18 प्लस 2 20, 204 माइनस 25 इंटू 16, तो 16 5 जा 16 5 जा 16 5 जा 150 का 0, कैरी 15 और 16 2 जा 32, बोलो 25 इंटू 16, तो 25 6 जा 150 का 0, कैरी 15, 25 1 जा 25 एंड 15 400 हो गया। 204 माइनस 400, इसको माइनस की तो माइनस 196 डिवाइडेड बाई 25, 4 से कैंसिल कर दे तो माइनस 49 जा माइनस 196 आ जाएगा। सो के का वैल्यू भी निकल गया, एच का वैल्यू भी निकल गया। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। एच का वैल्यू 68/25 एंड के का वैल्यू हो गया माइनस 49/25। ओके, आइए एक और इसी एक्सरसाइज 10.3 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ए दिया हुआ है 2,3, दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है 4,-1 और तीसरा पॉइंट सी दिया हुआ 1,2 दिया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से प्लॉट किया जाए, लेकिन एग्जैक्टनेस के लिए, क्लियर पिक्चर के लिए हम लोग इसमें मोटा मोटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसमें ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है कि ए से एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है सामने वाले साइड बीसी के ऊपर में। तो एडी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, अब हमको क्या पता लगाना है, इस एल्टीट्यूड का लेंथ पता लगाना है कि इस एल्टीट्यूड का लेंथ कितना है। तो आइए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बीसी का स्लोप निकालते हैं। साइड बीसी का स्लोप ऑफ बीसी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का फॉर्मूला। सो 2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4, ऊपर में आ गया 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। ये बीसी का स्लोप हो गया। अब बीसी पर चूंकि एडी एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड एडी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ बीसी। बीसी का जो स्लोप निकला है, अब बीसी का स्लोप निकाले हैं -1, -1 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो ये आ गया 1। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड एडी, एडी एल्टीट्यूड का स्लोप हो गया मेरा 1। उसके बाद अब आते हैं एल्टीट्यूड एडी का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस एडी किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 पॉइंट से। सो y माइनस y1 का जगह x1 y1 हो गया 2,3। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू m। स्लोप ऑलरेडी हम लोग एडी का निकाल चुके हैं 1 इंटू एक्स माइनस x1, x1 है हमारा 2। इसको सिंप्लीफाई कर दें, y माइनस 3 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो आपका आ गया x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। तो एडी एल्टीट्यूड का इक्वेशन भी निकालना था हमको। इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन हो गया हमारा x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस एल्टीट्यूड का लंबाई पूछ रहा है तो उसका लेंथ क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले बीसी साइड का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ साइड बीसी, बीसी साइड का इक्वेशन अगेन वही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बीसी साइड के लिए x1 y1 हम लोग 1,2 पॉइंट को मान लेते हैं। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप, बीसी साइड का स्लोप है -1 इंटू एक्स माइनस x1, x1 है हमारा 1। इसको सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाए तो प्लस x और प्लस यहाँ पर है y और -2 और ये +1 उधर चला गया तो -3, x प्लस y -3 इक्वल टू 0। ये बीसी साइड का इक्वेशन हो गया। अब यदि बीसी साइड और एडी एल्टीट्यूड को सॉल्व करेंगे, अर्थात इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी पता लग जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करने में देखिए, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, क्योंकि y और माइनस y दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0, y एलिमिनेट कर जाएगा। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दें, y माइनस y मिलकर हो गया 0, x प्लस x हो गया 2x, -3 और +1 हो गया -2। तो इससे x का वैल्यू आ गया 1।
अब इस x का वैल्यू 1 को किसी एक इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें। x की जगह 1 रख देंगे, y को हम माइनस y को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। तो अब आपका x भी निकल गया, y भी निकल गया, अर्थात d पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। फुट ऑफ एल्टीट्यूड d का कोऑर्डिनेट हो गया xy, x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 2। अब इस एल्टीट्यूड का लेंथ पूछ रहा है, d का कोऑर्डिनेट पता है और a का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD का फॉर्मूला रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो d को मान लिया हम x1 y1 और a को मान लिया x2 y2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो रूट अंडर 2 यूनिट्स ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आ गया। तो ओके बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपने जो भी कंसेप्ट पुराने वीडियोज में स्ट्रेट लाइन का देखा, उन कंसेप्ट को यूज करके कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में यही ध्यान रखना है कि कंसेप्ट जो भी है उसको बार बार देखिए, समझिए, उसको ध्यान में केवल रखें। और जब भी प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। क्वेश्चन को बार बार पढ़कर वो उसमें जो भी गिवन है उसका एक रफ स्केचिंग जरूर बनाएं, और रफ स्केचिंग बनाने के बाद उसके बारे में आपको सारा आइडिया लग जाता है, और उसके बाद किसी मेथड को सोचे, थिंक करें कि कौन से मेथड से प्रोसीड करने से बन सकता है। हमने जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इसे और भी अनदर मेथड से, दूसरे मेथड से बनाए जा सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।